हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है और इसी से कम्युनिटीज़ बनता है। कम्युनिटीज से इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में एबायोटिक प्लस बायोटिक दोनों होता है। इकोसिस्टम से बायोम्स बनता है एंड बायोम से बायोस्फीयर बनता है। इकोलॉजी को कंसर्न किया गया है 4 लेवल्स पे: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स। पॉपुलेशन, कोई भी डिफाइनेड एरिया में अगर सेम टाइप का स्पीसीज रहता है तो वो इनब्रीडिंग कर सकता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन कर सकता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से एंड एवोल्यूशन से। यहाँ पे हम डेथ रेट से एंड बर्थ रेट निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 20 लोटस पहले था और उसमें फिर 8 न्यू ऐड हो गया है, तो उसका बर्थ रेट कितना हो गया? 8 न्यू ऐड हुआ है एंड 20 पहले था, उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, पॉपुलेशन के बाद जो सेक्स रेशियो है उसमें 60% फीमेल है एंड 40% मेल है। यहाँ पर ह्यूमन का इस पैरामीटर दिया गया है ह्यूमन पॉपुलेशन का। यहाँ पे फर्स्ट है एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपांडिंग में डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया आता है एंड स्टेबल में डेवलप्ड नेशन अमेरिका वगैरह आता है एंड डिक्लाइनिंग में जापान आता है। ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिया हुआ है। प्री रिप्रोडक्टिव में अप्रॉक्स 15 ईयर्स के आएंगे एंड रिप्रोडक्टिव में 15 से लेके 44 ईयर्स तक आ सकता है एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ग्रेटर देन 45 ईयर्स तक रहता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। बोल रहा है कि अगर मिलियन ऑफ क्लैमिडोमोनास एक पॉन्ड में है तो उसको भी हम पॉपुलेशन ही बोलेंगे। तो पॉपुलेशन मतलब कि मेजर करने का बहुत सारा तरीका है। नंबर से कर सकते हैं, परसेंटेज कवर बायोमास से कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी से कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में टाइगर सेंसस आएगा एंड रिलेटिव डेंसिटी में कोई भी बैक्टीरिया को हम लेबोरेटरी में कल्चर करते हैं वो। ये पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरलिटी जिसको कि हम बर्थ बोलते हैं एंड मोर्टेलिटी जिसको कि हम डेथ बोलते हैं। इमिग्रेशन से आता है एंड इमिग्रेशन जाता है। नेटलिटी एंड इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है एंड मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी T+1 में दिया गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम T B+I - D+E। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि जियोमेट्रिक होता है, जैसे फिर कर्व रहता है एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है NT = N0 ERT। यह पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम B - D × N B-D की जगह हम R लिख देंगे तो dN/dt Rn हो जाएगा। एंड R जो होता है रैपिड होता है, यूनिसेलुलर के लिए होता है कि कांस्टेंट होता है एंड मल्टीसेलुलर के लिए होता है। इसमें म्यूटेशन फास्ट होता है एंड इसमें म्यूटेशन स्लो होता है। एंड R का जो वैल्यू होता है नॉर्वे रेट के लिए 0.015, फ्लोर बितल के लिए 0.12 एंड 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जिसका वैल्यू था 0.0205 एंड ये दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में पॉपुलेशन डेंसिटी पर यूनिट टाइम Rn एंड ये दिया गया है सिग्मॉइड कर्व dN/dt Rn k - Nk। के को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये सिग्मॉइड कर्व है, इसमें लिमिटेड रिसोर्स रहता है। लॉजिस्टिक कर्व है वॉलोस्पियर। ये जो है नेचुरल लॉगरिथम है जिसका की वैल्यू 2.71828 है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी जब इक्वल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एसिम्पटोट।